इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद आज़ादी मार्च का ऐलान। हुकूमत से असेंबली तोड़ने और इंतखाबात कराने की तारीख मांग ली। साफ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। फौज को पैगाम दे दिया कि आपने कहा है कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। ब्यूरोक्रेसी को भी धमकी दे दी कि कोई गैर कानूनी काम किया तो एक्शन लेंगे। इमरान खान ने कहा ये लॉन्ग मार्च सियासत नहीं, जिहाद है, अल्लाह का हुक्म है। जब नाइंसाफी हो उससे बेहतर मौत है। मुतालिबात मनवाने के लिए जितनी देर रहना पड़ा इस्लामाबाद में रुकेंगे, हर हद तक जाने को तैयार हैं। कहा हमने पूरी कोशिश की कि हमारे खिलाफ साजिश कामयाब न हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हम इनको नहीं मानते। इमरान खान इस मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं तो ये इनकी भूल है। अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा कि मुल्क को इमरान नियाज़ी ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान नियाज़ी ने जो जुबान इस्तेमाल की, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने 2018 में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी, जिसे इमरान खान ने हकारत से ठुकरा दिया। कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी नहीं मिली। 3.5 साल इमरान नियाज़ी को मुखालिफिन को दीवार से लगाने और गालम गलोच से फुर्सत नहीं थी। इमरान नियाज़ी नैब के सर पर सवार रहते थे। उन्होंने हुक्म दिया था कि शहबाज शरीफ को नैब की कैद में जमीन पर सुलाया जाए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएगी। सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें और मुशावरत जारी। आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। साबिक़ सदर गुज़िश्ता 2 रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी अहम सलाह मशवरे। हुकूमती इत्तेहाद का मईशत को भंवर से निकालने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर, मुशावरत, मुलाकातें, बैठकें मज़ीद चलेंगी। फैसला मंगल तक होने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साबिक़ हुकूमत का बोझ न उठाने और फौरी इलेक्शन के हक़ में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी मसाइल हल करना और इलेक्शन मुक़र्ररा वक्त पर कराना चाहते हैं। हुकूमत 48 घंटों में फैसला करके आसिफ जरदारी को मौक़िफ़ बता देगी। मैंने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है। बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिल के करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। कहा 28 मई को बहावलपुर में यौम तकबीर पर जलसा होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इमरान खान ने अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। कहा कि इमरान खान का मुल्क दुश्मन एजेंडा है और ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी गलत हुई, मरियम नवाज की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार भी गलत था। हुकूमत का मुत्तफ़िका फैसला है कि मुद्दत पूरी की जाए। मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। सबसे पहला चैलेंज है कि मुल्क को कैसे उठाया जाए। 4 साल की खराबी 4 दिन में पूरा करने की बात की जा रही है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा किसी का दिमाग ख़राब है जो लॉन्ग मार्च में आएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च की अहमियत 2 पैसे की नहीं, यह मक्खियाँ मारने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जो लॉन्ग मार्च हमने किए, किसी का बाप भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। असेंबली इमरान खान की मर्जी और मुतालिबे पर नहीं तोड़ी जाएगी। इमरान खान ने अपने कारकुनान को मार्च की नहीं इंतशार की कॉल दी है। इंतखाबात की तारीख का मुतालिबा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का PTI के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इमरान खान के पास अवाम में जाने के लिए कारकर्दगी नहीं, मफरूजी बयानिया है। ये अब इदारों को 2014 की तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। बंद कर दो इसको। अर्ज ये है जो आपका जो है ना वो सारा में पेश कर दिया सामने भी और
बैठ जाना, बंद कर दें। ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर दें। मैं करता हूँ। ओके जी, कितनी देर? कर दे। लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले शाह महमूद कुरैशी को अहम फ़ोन आ गया। शाह महमूद ने इमरान खान को नंबर दिखाया। इमरान खान ने हंसकर कहा बंद कर दो इसे। इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन सुना। कहा अर्ज़ यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर कहा फ़ोन बंद कर दो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन बंद करके इमरान खान को फ़ोन के बारे में कहा कि ही सेइंग के ट्रैप कर देंगे। इमरान खान ने कहा कर दें। फ़ोन कॉल का दौरानिया 1 मिनट से ज़्यादा था। पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना ऐवान में पेश हुई ना वोटिंग हुई। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तहरीक पेश करने के लिए लीगी रुकन समीउल्लाह खान का नाम पुकारा। जवाब न आने पर तहरीक मुस्तरद कर दी। कार्रवाई के दौरान हुकूमती बेंचेस पर अरकान मौजूद न थे। ऑपोजिशन अरकान की नशिस्तें भरी हुई थी। हंगामा आराई के दौरान शुरू होने वाला इजलास तहरीक निपटाते ही मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा करवा दी। आज असेंबली इजलास से पहले ड्रामाई सूरत हाल रही। डीजी पार्लिमानी अमूर राय मुमताज़ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर स्टाफ और अरकान पर असेंबली के दरवाजे बंद, खारदार तारे लगाकर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पीटीआई अरकान का असेंबली के दरवाजे पर धरना, नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज। स्पीकर और हुकूमती अरकान ने सूरत हाल का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया। नून लीग के मुनहरिफ रुकने पंजाब असेंबली फैसल नियाजी असेंबली रुकनीत से मुस्ताफ़ी होकर परवेज इलाही से जा मिले। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा यह पहला इस्तीफ़ा आ गया। मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान भी मुस्ताफ़ी होंगे। फैसल खान नियाजी ने कहा वो खुशी से और होश व हवास में अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो बहुत पहले नून लीग से रास्ते जुदा कर चुके। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने दावा किया है कि नून लीग का हर रोज़ एक इस्तीफ़ा आएगा। नून लीग टूट फूट का शिकार है। परवेज इलाही की राय मुमताज़ मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का परवेज इलाही पर गैर मुंतखब अफराद के जरिए असेंबली पर कब्जा कराने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना मशहूद ने कहा कि पीटीआई और परवेज इलाही मिलकर पंजाब में खेल खेल रहे हैं। ये लोग इमरान खान के गोगे और गोगी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगले चंद दिन में नया गवर्नर और काबीना हलफ उठा लेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने कहा कि आप सियासत कर रहे हैं, सियासी मुखालिफिन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपसे हिसाब मांगा जाए तो सब दरवाजे बंद कर देते हो। पंजाब असेंबली इजलास से चंद घंटे कबल लाहौर पुलिस का एक्शन। डीजी पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लुक के घर पर भी छापा मारा गया। मुस्लिम लीग नून के MP अशरफ रसूल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की गई। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी ने इनायतुल्लाह और राय मुमताज़ के साथ घर में दाखिल होकर लीगी MPA पर पिस्तौल तान लिए। मुखालिफत से बाज न आने पर जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के नए गवर्नर की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दूसरी समरी भेज दी। नई समरी में भी बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने की सिफारिश। ये भी कहा कि नए गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान ही मौजू हैं। सदर मुमलिकत 31 मई तक गवर्नर की तकर्री की तौसीक के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म को समरी पर नजरसानी की सिफारिश की थी। ये तो वही करेंगे जो इनको IMF कहेगी। अगर ये इनका ख्याल है कि हम गलत एक बारूदी सुरंग खोद के गए हैं तो किस किस्म की कॉम्पिटेंट लोग हैं जो हमें इनकॉम्पिटेंट कहते गए हैं 3-4 साल में और कहा कि सिलेक्टेड हैं इनकॉम्पिटेंट। कर दें वापस, ये सारा रोल बैक कर दें, मुझे वापस ले गया है, मैं करके दिखा दूंगा। मुझे बिल्कुल कहा गया
और मैं क्यों मदन उनको करूं जिन लोगों ने हमें निकाला है बाहर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक बंदे ने डिक्टेशन नहीं ली और वो डिक्टेशन जो है नहीं लेना उनके गले में पड़ गया। हम डिक्टेशन लेते रहे 75 साल और 75 साल डिक्टेशन का हमने देखा, हमने हमारा हशर क्या हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरी ने कहा है कि मार्केट एक्शन और फैसले मांगती है। मौजूदा हुकूमत से काम नहीं चल रहा, ये निगरान हुकूमत लाएं और इलेक्शन कराएं। PTI भी निगरान हुकूमत की मदद करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा, दरामदी अशिया पर पाबंदी हुकूमती घबराहट का सबूत है। अभी तक जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। नून लीग ने आते ही अहम मुआशी इदारों के सरबराहान तब्दील कर दिए। इमरान खान होते तो रूस पाकिस्तान को 30% रियायत पर तेल फराहम करता। हर आईनी तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के मार्च को रोकने का ऐलान कर दिया। कहा, लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार अब हमारा है। इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। 4 साल मुल्क और अवाम को लूटने वाला 25 मार्च को फिर इस्लामाबाद लूट मार के नए एजेंडे के साथ आ रहा है। इमरान साहब 4 साल की नाकामियों, नाअहली और करप्शन की माफ़ी मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। लाहौर के इलाके शादमान से दिन दहाड़े अगवा की गई 10वीं जमात की तालिबा की तलाश में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक तालिबा को साबिक मंगेतर ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया, कसूर ले गए। पुलिस ने मुलजिम के वालिद और वालिदा को हिरासत में ले लिया। लड़की के अगवा पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस रात को अदालत लगा ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब पर इजहार बरहमी। कहा, मुलजिम बच्ची हाथों से लेकर चला गया और आप सो गए। मैं वज़ीर आज़म को कह रहा हूँ कि ये सब नाअहल हैं, इन सबको हटाएं। 1-2 घंटे मांग रहे हैं। बच्ची साहिवाल तक पहुँच गई। बच्ची रात बाहर कैसे रह सकती है? चीफ जस्टिस ने बच्ची की बाजियाबी के लिए रात 10 बजे तक की मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए, अगर बच्ची बरामद न हुई तो वज़ीर आज़म को हिदायत करूँगा कि इन सबको नौकरी से हटाएं। केस की समाअत 10 बजे तक मुलतवी। गुजरात में स्पेन से आई 2 बहनों के कत्ल में मुलविस 6 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूला खवातीन के भाई, चचा और दीगर शामिल। IG पंजाब के मुताबिक दोनों बहनों को मुबैना तौर पर उनके भाई और चचा ने कत्ल किया। दोनों बहनें 19 मई को स्पेन से वापस आईं। अगले ही रोज कत्ल कर दी गईं। दोनों का 1 साल पहले निकाह हुआ था। दोनों बहनें अपनी जबरदस्ती शादी के खिलाफ थीं। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मैडम, किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। तो गोया वो काट के। मैडम, जो आप ट्वीट्स कर रही थी, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं है ट्वीट्स करना? जी, आप जिस तरह के ट्वीट्स कर रही थी और टैग कर रही थी। हो सकता है। एक तो तशद्दुद किया, मेरा फोन इन्होंने गायब कर लिया। एंटी करप्शन का कोई चार्ज था, FIR थी, मुझे कोर्ट में पेश करते, मुझे नोटिस भेजते, कुछ नहीं किया। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार की गई तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिल गई। अदालत का शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। रिहाई के बाद गुफ्तगू में शीरी मजारी ने कहा कि उन पर तशद्दुद किया गया, उनका फोन गायब कर दिया गया। एंटी करप्शन वालों ने उन्हें कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है। शीरी मजारी पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक उन पर 1972 में जारी दस्तावेजात के जरिए 800 कनाल जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपने कातिल की साजिश का दावा। कहा, मागला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि उनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। कहा, हमें पता है कि पीर को इत्तिहादी इजलास में क्या करेंगे। इन्होंने उन्हीं इदारों से भीख मांगी है जिन पर 14 बार तनकीद की। चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब वांग जी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने कहा कि CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। चीनी वज़ीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को इंतहाई अहमियत देते हैं। दोनों वज़ीर खारिजा ने दहशतगर्दी को इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन करार दिया। इत्तफाक किया कि चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बाइस है।
ग्वांगझो में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने चीनी हम मनसब के साथ पाक चीन ताल्लुकात की 71वीं सालगिरह का केक काटा। My papa Yasin Malik is Lion of Kashmir. My papa is Kashmiri, that's why India wants to kill him. UN Secretary General, save my papa. यासीन मलिक की बेटी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वालिद की रिहाई की कोशिशों की अपील। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ रियाज पीरज़ादा की यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशाल मलिक ने मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान यासीन मलिक के अदालती इस्तेहसाल पर दरख्वास्त दायर करे। सेक्रेटरी जनरल UN को फौरी ख़त लिखा जाए। 25 तारीख को यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जानी है। कल जेनेवा में इंसानी हुकूक़ कॉन्फ्रेंस में अपील जमा कराने का आखिरी दिन है। जिस तरह कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस दिया गया उन्हें भी उनका हक दिया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यासीन मलिक को सज़ा सुनाए जाने पर मकबूजा कश्मीर में मंगल को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के G9 पार्क में जलसा आम जारी। सूद और महंगाई के खिलाफ जलसे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत भी महंगाई की बिजलियाँ गिरा रही है। गालम गलोच और बदतहजीबी के कल्चर ने मुल्क में मजीद बेचैनी पैदा कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सेस की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। चिकन का रेट 400 से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कंट्रोल करने वाला इनको कोई नहीं है। मनमानी कीमतें करते रहते हैं, लोग खरीदते हैं, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ये 500 रुपये किलो मिला तेल और 500 रुपये किलो घी। हर चीज़ ही हर चीज़ ही महंगी है, क्या कहेंगे। गरीब आदमी तो बेचारा बहुत परेशान है। 1800 रुपये का आटा मिला है 20 किलो और प्याज लिए और टमाटर लिए 3000 रुपये लगा है। महंगाई बहुत हो चुकी है, ना बंदा घी ले सकता है ना आटा ले सकता है। घी वगैरह आटा दाल चीनी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब के पहुंच से दूर हो चुकी है। क्या लाएं और क्या पका कर खाएं, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। बहुत से घरानों का पेट भरकर 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। लाहौर में एका दुका सब्जी के अलावा सभी सब्जियों के निर्ख 100 रुपए किलो। मुर्गी का गोश्त 436 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में भी चिकन के दाम 500 के करीब। अवाम कहते हैं चिकन और बीफ तो दूर की बात, दाल सब्जी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। मुल्क में जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग। पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान के देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं, 20 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 12 घंटे। आधी रात को बिजली गायब होने से शहरियों का सुकून बर्बाद। पेशावर और KP के दीगर अजला में भी तवील दौरानिया की लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया। लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों में गुज़िश्ता शब से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कराची में BRT ऑरेंज लाइन का दौरा। बस डिपो स्टेशन समेत बस कॉरिडोर पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने अहकामात जारी किए कि उन्हें हर हाल में 30 मई तक काम मुकम्मल चाहिए। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान 24 घंटे काम की निगरानी करें। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 2 साल बीत गए। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समेत 97 मुसाफिर जाम बहक हुए थे। इनमें GUNIS के साबिक़ कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे।
2 मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच भी गए थे। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार तैयारी के पायलट्स को करार दिया गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक हादसे की हतमी रिपोर्ट आने में मजीद 1-1.5 साल लग सकता है। और सालाना आमदन 48 मिलियन पाउंड हो गई। फ्रांस के किलियान एम्बापे दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर बन गए। 23 साल एम्बापे ने 4 मिलियन पाउंड्स में PSG से मजीद 3 साल का मुआहिदा कर लिया। PSG से मुआहिदा बरकरार रखने के लिए एम्बापे ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की पेशकश ठुकरा दी।